बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। बहुत बड़ी खबर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपके लिए और पीटीआई के लिए ये खबर जो है ये बड़ी बुरी खबर है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करने से पहले और आपको खबर देने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ नून लीगियों को, कि वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये खुशियाँ मत मनाएं। कल जो कुछ होने वाला है, जो खबर मैंने आपको देनी है कि इमरान खान और उनके दोस्त साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के लिए जनवरी बहुत भारी साबित होगा। ये हमारे मुल्क के जो टॉप क्लास नजूमी हैं और बड़े नजूमी हैं और नजूमियों के जो सरदार हैं और नजूमियों के अहले नजूम के जो बादशाह हैं, लाहौर में बैठे हैं और जेल रोड पर बैठे हैं, उन्होंने आज ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान पर सख्ती आने वाली है मज़ीद, और जनवरी और फरवरी 2 महीने उनके लिए बहुत भारी हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि हो सकता है कि मार्च अप्रैल में उनके लिए अच्छी खुशखबरियाँ आएँ। इस महीने के अंदर जो जनवरी 2025 है, 2 बंदे ज़राए का दावा है कि वो काबू आ रहे हैं और उनको बड़ी सज़ाएँ हो रही हैं। ये बंदे कौन हैं और क्या होने जा रहा है और इनके केस कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आपको बड़ी खबरें देंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि जो कुरम एजेंसी है, KPK का इलाका है, वहाँ पे आज कुरम के लिए फिर आज भारी रहा। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं महमूद जावेद, उन पे आज फायरिंग हुई है, उनके काफ़िले पे फायरिंग हुई है और ज़ख्मी हुए हैं, 3 गोलियाँ उन्हें लगी हैं। इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई है उस हमले की। ये हमले क्यों हो रहे हैं वहाँ पर, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि जब इमरान खान बानी PTI और उनके दोस्त और उनके जो माजी में बहुत करीब रहे हैं, और कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में उसके हवाले से उन्होंने रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है जो फ़ौज पाकिस्तान को इंक्वायरी के लिए गई, उसमें भी उन्हें उन केसेस में 4 केसेस में जो है वो गुनहगार ठहराया गया है और उसकी तहकीकात आखिरी मरहले में है और कहा जा रहा है कि उनको बड़ी सज़ा होने वाली है इसी महीने के अंदर। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि करम में कई रोज़ से जो है वो धरने हैं, एहतजाज है, गोलियां चल रही हैं और ऐसे लग रहा है ये जैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिट को चैलेंज किया जा रहा है। और KPK हुकूमत जिसकी ये ज़िम्मेदारी है वहाँ पे अमल काम करना, बारा चनाब कुरम में अमल कायम करना, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको अली अमीन गंडापुर और मूँछों वाली सरकार कहते हैं, वो जो है उसके सूबे पर कोई तवज्जो नहीं है इस वक्त। लगता है ये हालात वाक़या ये बताते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ लगे हुए हैं कि इमरान खान, उनके बानी, उनके मुर्शिद किसी तरीके से बाहर आ जाएँ। लेकिन सूबा जो है वो इस वक्त KPK में जो हालात हैं वो लवारसों की सी कैफियत है और वहाँ पे अमन व अमान की सूरत बद से बदतर होती जा रही है और उसको कंट्रोल करना ज़िम्मेदारी है मुख्तलिफ़ कानून नाफिज करने वाले अदारों की और खुसूसन KPK हुकूमत की। अगर फेडरल भी ज़िम्मेदार है कि उन्होंने भी अमन कायम करने में, वहाँ हुकूमत की रेट कायम करने में वहाँ पे अपना रोल अदा करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज जो मुज़ाकरात के लिए डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे जा रहे थे महमूद साहब, तो उसके काफ़िले पे फायरिंग हुई, 50 से ज़ायद लोगों ने उन पर हमला किया और डिप्टी कमिश्नर और इस तरह FC के लोग और पुलिस के लोग वो ज़ख्मी हुए हैं, शदीद जद में आकर फायरिंग की। और इस वक्त कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। ताहम ये लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि आइंदा कौन अफसर जाएगा वहाँ पे जिरगे में बैठ कर वहाँ पर हमला करेगा। लेकिन यहाँ पे खबर है कि हुकूमत को जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जो है वो मुलजमान का सुराख लगा लिया गया है और कुछ जो उसका खुरा है, पंजाबी में कहते हैं खुरा, जब चोर पकड़ने हो ना तो उसका खुरा, उनके पाँव के निशानात, उनको लेते हैं और उनकी मदद से आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे दुश्मन ममालिक और बरून मुल्क में उसका खुरा जा रहा है, वहाँ KPK के अंदर भी एक आम शख्सियत जो है उसकी तरफ भी आ रहा है और डाला जेल की तरफ भी जा रहा है कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ इसलिए अमन कायम नहीं होने दिया जा रहा कि इमरान खान बाहर आ जाएँ। लेकिन इस पे ये कच्चा सोर्स है जो ये बात बता रहा है। अब चलते हैं अपनी ख़ास खबर की तरफ। नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान डाला जेल में है
और जो साबिक DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उन पे इल्ज़ाम है, नून लीग की तरफ से भी है और मुख्तलिफ अदारों की तरफ से भी है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स भी पेश की गई थी जिसमें उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नून लीग का तख्ता उलटने में, उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने में कल बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया, जो पोलिटिकली जो है वो इन्वॉल्व हुए। हालांकि अफवाज पाकिस्तान जो है उसका कोई जो ऑफिसर है या कोई एक बड़ा अदारा है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो सियासत में है ये नहीं होती, लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होगी। कहा जा रहा है कि 2 दिन बड़े अहम हैं और इस पर नजूमी जो हैं वो इस पर बड़ा कथारसिस कर रहे हैं और अपने अदाद शुमार भी उस्तारों की रोशनी में बता रहे हैं कि जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने हैं जो इमरान खान और उनके उस वक्त के सरपरस्त आला साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बहुत भारी हैं और बड़ी सज़ाएं होने का इम्कान है। तो इस पर जो है बहुत सारी आ रहा है। इस पर नजूमियों की खबर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस डेट को वो इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के लिए बारी करार दे रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, वो उसमें उन पर 3 इल्ज़ामात आयद किए गए थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद मुर्तकब हुए जो है वो सियासत में अहम रोल अदा करने में और एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने में और एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने में, ये भी उन पर इल्ज़ाम साबित हुआ। और उसके बाद और 2-3 जो बातें थी कि उन्होंने नून लीग का तख्ता उलटने में और PTI को फ़ायदा पहुंचाने में भी अहम रोल अदा किया और इस तरह जो सीक्रेट एक्ट था उसकी भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो ये 3 इल्ज़ाम थे। उसके बाद एक नया उस पर साबित एक इल्ज़ाम हुआ जिस पर तहकीकात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट को भी इस हवाले से रिपोर्ट पेश की गई थी, वो ये था कि 9 मई में भी मसूफ़ जो है इन्वॉल्व है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि जनरल जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के सिपह सलार हैं जनरल आसम मंदीर साहब, सैयद जनरल आसम मंदीर साहब हाफ़िज़ कुरान भी हैं और वो उस वक्त तक इंटरनल या एक्सटर्नल हाथ नहीं डालते जब तक उन्हें मुकम्मल सबूत न मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज पाकिस्तान को वो रिपोर्ट भिजवाई कि आप अपने जनरल की करतूतें देख लें और उस पर देख लें। कहा जाता है कि उस पर जो है वो काफ़ी जो है वो ले दे हुई और तहकीकात हुई, छानबीन हुई। ज़राए का ये दावा है और हमारे नजूमी ये कह रहे हैं कि उन पर ये जो 4 इल्ज़ामात हैं ये साबित हो चुके हैं और ट्रायल जो है वो आखिरी मरहले में है। तो उसको कहा जाता है कि इन केसेस में बरी जुम्मा करार नहीं दिया जा रहा और उनको सज़ा हो रही है, बड़ी सज़ा हो रही है और कोर्ट मार्शल जो है तक बात जा सकती है, ये नजूमी कह रहे हैं शहर के, और उन्होंने एक तारीख भी दी है। इस पर मैं आपको बाद में बात करूँगा। लेकिन इससे पहले ये बताना है कि 6 जो कहा जा रहा है कि जो है इमरान खान, इनका केस भी फिक्स है और कहा जाता है कि जो 180-190 मिलियन डॉलर का केस है उसमें इनको फ़िक्स किया जा रहा है। तो और उसमें इमरान खान को कभी इम्कान है, आइनी माहरीन भी कह रहे हैं और नजूमी भी कह रहे हैं कि चूँकि इमरान खान के सितारे गर्दिश में है और जनवरी उनके लिए भारी है। तो कहा जा रहा है कि 9 मई का हिंसा और 9 जनवरी और 6 जनवरी का हिंसा, दोनों जो मैंने लीडरान के नाम बताए हैं, तो उनके लिए भारी साबित होगा और इस माह या अगले माह, और कभी इम्कान नजूमी कह रहे हैं कि इस माह सितारे बता रहे हैं, सितारों की चाल बता रही है कि इमरान खान को बड़ी सज़ा होने वाली है। और वो बाज़ लोग तो ज़्यादा इस पर नजूमी कह रहे हैं, जो नजूमियों का सरबराह है वो ये कह रहा है कि 6 जनवरी इमरान खान के लिए बड़ा भारी है और इनको बड़ी सज़ा हो सकती है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के लिए 9 का हिंसा बड़ा भारी है और 9 फरवरी तक या 9 जनवरी को उन्हें भी बड़ी सज़ा हो सकती है। लेकिन ये नजूमी तो कच्चे सोर्स होते हैं ना नाज़रीन, पक्का सोर्स नहीं है। नजूमी तो सितारों की इल्म का हाल बताते हैं। मैंने उनकी ज़ुबान में आपको बताया कि नजूमी कह रहे हैं कि दोनों को बड़ी सज़ाएँ होने वाली हैं। अगर इस 6 और 9 जनवरी से ये बच गए तो फिर फरवरी में इन्हें बड़ी सज़ाएँ हो सकती हैं, लेकिन सज़ाओं से बचेंगे नहीं। लेकिन कहा जाता है कि दोनों को अपील का राइट जो है वो दिया जाएगा और वो अपील भी कर सकेंगे। अगर उन्हें सज़ाएँ होती हैं तो वो अपील भी कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और ख़बर आपको दे दूँ कि अगर इन्हें सज़ा हो भी जाती है तो PTI मुज़ाकरात जो हुकूमत से कर रही है उसका रास्ता बंद नहीं करेगी
मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगरचे इस वक्त तक जो मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पर पहुँच नहीं सके और 0% जो है वो उनके नताइज हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा थी जो मैंने आपको बताई। मुझे दें इजाज़त, सलाह देने के बाद।